मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन यानी कि AISF ये छात्र के हित के लिए काम करती है, छात्र के लिए लड़ती है और छात्र की आवाज़ उठाती है। ये माना जाता है कि छात्र संगठन का एक पार्टी है। ये लेफ्ट से ताल्लुकात रखती है, लेफ्ट से सोच विचार वाला पार्टी है। आज ये पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य जो मकसद थी, बातें थी, वो 28 सितंबर को बेगूसराय में एक महा सम्मेलन करना है, जो कि 28 सितंबर को भगत सिंह के जयंती भी है। इन्होंने कहा कि भगत सिंह के जयंती पे मैं दिनकर के धरती पे से महासम्मेलन का आगाज़ करूंगा। ये महासम्मेलन 1 अक्टूबर तक चलेगी। इन्होंने कहा कि जिस तरह से युवाओं का देश भारत कहा जाता है, लेकिन युवाओं पूरी तरह से बेरोजगार हो गई है। G20 में वही गरीबी को झांपने के लिए हरा रंग के पर्दा लगा दिया जाता है। वही चंद्रयान की बात करते नरेंद्र मोदी, इन्होंने कहा कि 1.25 लाख 1.5 लाख स्टूडेंट जो युवा है वो बेरोजगार है, यानी कि जो नाबालिग युवा है वो बेरोजगार है, और 8 करोड़ बच्चे स्कूल के मुंह देखने से वंचित हो जाते हैं। इन्होंने सेंटर सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। इनकी बातों को सुनिए, इनकी बयानों को सुनिए, क्या कुछ बोल रहे हैं। गर्व है कि हमारा 30वां सम्मेलन है जो बेगूसराय की धरती पे बिहार में हो रहा है। और जब हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार स्टूडेंट्स मूवमेंट का गढ़ रहा है। जब भी इस देश में चाहे वो स्टेट की सरकार को चाहे सेंटर की सरकार को कोई चैलेंज उठा है तो बिहार उसमें पहली कतार में रहने वाला ऐसा स्टेट है। तो हमें इस बात का गर्व है कि हम अपना 30वां सम्मेलन है जो नेशनल लेवल का वो यहाँ पे करेंगे। आप जानते हैं 28 सितंबर को सरदार भगत सिंह के जन्मदिन पे वो नायक जिसको आज इस देश में युवा का हीरो, युवा का मार्गदर्शक करके हम लोग जानते हैं, उसके जन्मदिन पे लगभग 15,000 छात्रों का एक बड़ा रैली बेगूसराय की धरती पे किया जाएगा और ये सम्मेलन 1 अक्टूबर तक जारी रहेगा। जब हम 28 सितंबर को भगत सिंह के दिन पे इतना छात्रों को वहाँ पे इकट्ठा करेंगे, लामबंद करेंगे, तो ये क्लियर कट मैसेज स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात का देंगे कि दिनकर जी के नाम से बेगूसराय की धरती पे यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय वहाँ पे बनना चाहिए। और उसी के साथ ये जो 4 साल का स्नातक कोर्स कर दिया गया, जो एक शगुफा सेंटर सरकार ने स्टेट्स के ऊपर लाद दिया गया, हम इसके विरोध में इस रैली को पहले दिन अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। इसी के साथ में जो हालात है बिहार का भी और देश भर के एजुकेशन सिस्टम का, जहाँ पे 1.25 लाख के नज़दीक बच्चे हैं जो मतलब आज भी बाल मजदूरी में लगे हुए हैं, जहाँ पे 8 करोड़ बच्चे वो हैं जिनको स्कूल का मुंह तक देखना नसीब नहीं होता। हम चंद्रयान की बातें करें, हम विश्व गुरु बनने की बातें करें, पर रियलिटी इस देश का ये है कि G20 का समिट के लिए जब आप दुनिया भर के सज्जनों को इकट्ठा दिल्ली में करते हैं तो आप गरीबी को छिपाने के लिए उनके ऊपर हरे रंग का पर्दा डाल देते हैं। ऐसे गरीबी, ऐसे इस देश में बेरोजगारी, ऐसे अशिक्षा छिपने वाला मुद्दा नहीं है। आप जितना मर्जी उसको कवर करने की कोशिश करिए, हम उसको राजनीति के सेंटर में लाएंगे और वही मसला होगा जिस पे आने वाले समय में हम लामबंदी इस देश में करते हुए कि बीजेपी और RSS की जो कंबाइंड सरकार है, जिसने इस देश का डाइवर्सिटी को एक यूनिटी के तौर पे इस्तेमाल करने की बजाय उसको और तोड़ने का काम किया, देश की विभिन्नताओं को इस्तेमाल करते हुए देश को बांटने का काम किया। जो असल में बीजेपी और RSS इस देश में टुकड़े टुकड़े गैंग है, जिन लोगों ने मणिपुर में ये साबित कर दिया, जिन लोगों ने यूपी में ये साबित कर दिया, तो ऐसी सरकार से इस देश को कोई और उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और हम इस बात के लिए बिल्कुल क्लियर हैं कि छात्रों का भविष्य बचाने के लिए जो NEP का इन्होंने ड्राफ्ट उनके ऊपर लाता उसको तुरंत वापस करवाना होगा। और 24 के इलेक्शन से पहले हम इतना बड़ा लामबंदी इस देश में लेफ्ट डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस का करेंगे कि ये ड्राफ्ट पार्लियामेंट से सरकार निकलने से पहले वापस होना चाहिए। उसी NEP 2020 की देन है कि आज 24% तक स्कूल और कॉलेज के छात्रों का ड्रॉप रेट बढ़ गया। आज जो लड़कियां हैं वो स्कूल में जाने से डरती हैं, जिस तरीके का माहौल RSS बीजेपी का सरकार ने वो पैदा किया। और इसमें खाली ये नहीं है कि स्टेट लेवल का जो रीजनल पार्टी है वो किसी लेवल पे बरी है, सबको इस पॉलिसी को लागू करने के लिए आगे की रेस का घोड़ा बनने का कोशिश किया जा रहा है। तो हम जब प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन के खिलाफ बात करते हैं तो हम कहते हैं कि चाहे वो किसी राष्ट्रपति की संतान हो या किसी मजदूर की संतान हो, उसको एक जैसा शिक्षा, बढ़िया शिक्षा वो पब्लिक सेक्टर में मिलना चाहिए। ये देश में बंटवारा कभी भारत के नाम पे, कभी इंडिया के नाम पे नहीं चलेगा। ये अमीर और गरीब पे नाम के
तौर पे देश को बांटना नहीं चलेगा। सबको शिक्षा, सबको रोज़गार मिले, इसके लिए हम आवाज़ बुलंद करेंगे। और ये कॉन्फ्रेंस जब रेजोल्यूशन लेगा, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन, तो हम इस बात का यकीन रखेंगे कि आने वाले दिनों में जब देश जनरल इलेक्शन की तरफ बढ़ेगा तो ऐसा यूथ और स्टूडेंट्स का मूवमेंट बने कि वो तमाम पार्टियां जो भी लोगों के हित में काम कर सकती हैं वो एक साथ आएँ, और ऐसी कोई भी ताकत जो देश को बांटने में, देश के लोगों से शिक्षा छीनने में, रोज़गार छीनने में यकीन रखती है, उसको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। जो हमारा नारा है, सबको शिक्षा दे ना सके जो, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। छात्रों को राजनीति में आना होगा, छात्रों को राजनीति के सेंटर में आना होगा ताकि डेमोक्रेसी को बचाया जा सके। जब देश की पार्लियामेंट इलेक्शन को ख़त्म करने की बात कर रही है, हम लोग स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस को बहाल करने की, दोबारा से पूरे देश में चालू करने की बात की वकालत करते हैं। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स राजनीति में अपना भविष्य तय करने के लिए बड़े स्तर पे आएँ। भगत सिंह के सपनों पे, सावित्रीबाई फुले के सपनों पे, बाजी राउत के सपनों का देश बनाने के लिए यही एकमात्र रास्ता है, संघर्षों के रास्ते पे। हमें उम्मीद है कि बिहार का एक एक सज्जन जो इस कॉन्फ्रेंस से उम्मीद रखे हुए है, जिसके एक एक कंट्रीब्यूशन से ये जो कॉन्फ्रेंस है वो कंप्लीट होगा, हम उन लोगों को भी धन्यवाद देते हैं और उनसे वादा करते हैं कि जनता की उम्मीदें, आवाम की उम्मीदों पे ऑल इंडिया डेलीगेट सेशन में हम कुछ साथियों को इनवाइट करके लोगों से जो उनका है परिचय करवा सकते हैं, बातचीत करवा सकते हैं। जो पहले दिन का रैली होगा उसमें ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के जो फॉर्मर लीडर रहे, देश की राजनीति में, देश की शिक्षक मूवमेंट में, स्टूडेंट मूवमेंट में सबसे बड़ा नाम जो रहे कॉमरेड अतुल कुमार अंजान, वो पहले दिन की रैली का सबसे जो हमारा गेस्ट मेन स्पीकर हैं वो रहेंगे। और उनके बारे में जब मैं बात करता हूं तो मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि वो नेता के तौर पे वो नेता हैं जिन्होंने इस देश की पार्लियामेंट तक में नौजवानों को घुसा दिया था कि या जॉब और या जेल। तो वही नारा आज भी उतना ही रेलेवेंट है। तो हमें इस बात का गर्व है कि वो पहले दिन के मेन स्पीकर के तौर पे 15,000 स्टूडेंट्स का जो रैली होगा उनको संबोधित करेंगे। उन्हीं के साथ जिन्होंने पार्लियामेंट में अलग अलग समय पे लोगों की आवाज़ को बुलंद किया, कॉमरेड डी राजा, वो इस रैली में एक गेस्ट के तौर पे हाजिर रहेंगे। उन्हीं के साथ जो हमारा रोज़गार का लड़ाई है, जिस बनेगा के कानून के लिए हमने दिल्ली की सड़कों पे मार खाई, इस देश के स्टूडेंट ने लाठियां खाई, उस डिमांड को पार्लियामेंट के अंदर तक उठाने का काम जिन्होंने किया, कॉमरेड संतोष, पी संतोष। आपने सुना होगा AISF के राष्ट्रीय उप महासचिव विवेक थी, इन्होंने बताया कि बिहार में 3 साल की डिग्री 5 साल में दी जाती है, वही अब ग्रेजुएशन 4 साल की कर दी गई है। तो ये 4 साल की डिग्री कितनी सालों में मिलेगी पता नहीं। इन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि 28 सितंबर को जो मेरा सम्मेलन है उसमें पूरे भारत से 15,000 से अधिक के संख्या में स्टूडेंट आएंगे और इसमें हिस्सा लेंगे और अपनी हक और अपनी मांग के लिए आगे बढ़ेंगे। इन्होंने कहा कि जिस तरह से स्टूडेंट के प्रति सेंट्रल और बिहार सरकार का रवैया है, ये स्टूडेंट के हित के लिए नहीं है, स्टूडेंट विरोधी उनका नीति है। इन्होंने कहा कि हम लगातार स्टूडेंट के हित की बात करते हैं और ये मेरी लड़ाई सेंट्रल और बिहार सरकार से दोनों से जारी रहेगी। इन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौकरी की बात करते हैं लेकिन 2 लाख भी अभी नौकरी नहीं दिया है। इन्होंने कहा कि जिस तरह से 3 साल की डिग्री अगर 5 साल में दी जाती है तो 4 साल की डिग्री कितने सालों में दी जाएगी, कब मिलेगी, कोई पता नहीं है। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और अच्छा लगे तो और कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में अपना सहमति जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं चौकस भारत, मैं विकास कुमार पटना, धन्यवाद।